नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ चुके हैं और एनडीए बहुमत की ओर है। हालांकि अभी परिणाम आने में वक्त है, लेकिन ऐसे में ईटीवी भारत लगातार आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। हमारी टीम लगातार सुबह से आपको दिखा रही है कि कौन किस पर आगे है, कौन किसे पछाड़ रहा है। रुझान है, नतीजों का इंतजार है। हालांकि तस्वीर लगभग साफ है और तस्वीरें क्या कहती हैं, किसकी जीत, किसकी हार, किसके दावों में कितना दम, आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड हैं दीपांकर बोस, उनसे बात करते हैं। दीपांकर सर, सुबह से आप लगे हुए हैं, देख रहे हैं किस तरह से जो भगवा रंग है वो बिहार में छाता हुआ दिख रहा है। जिस तरह के दावे किए गए थे, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी है। सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार इस बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। किस तरह से इस पूरे रिजल्ट को, फिलहाल जो रुझान है, उसे आप देखते हैं? See, 2-3 things have worked here for India as of now. Obviously, it is Nitish who is doing the deal. But there are a couple of factors like this 10,000 Jivika Didi scheme. This has done wonders for Bihar. Direct benefit transfer has always done good, basically for women. And for women, they have voted in huge numbers this time. Bihar always gets a good women representation in voting. This time also was no different. But this particular scheme has been doing wonders for Nitish as of now. And because of that, BJP is also getting a good benefit. In fact, last year also when we had Lok Sabha elections, Bihar had done very good in terms of giving good numbers to BJP. So it is basically carrying forward from last year. This year also it's doing good. And secondly, this campaign of Sushashan versus whatever beneficiary politics is there, that is also playing good for NDA this time. So I think as of now, whatever the projections are, there's still some time to get the results, but there's no stopping for NDA as of now. राइट, तो कुल मिलाकर जो महिला वोटर हैं उनका एक फैक्टर यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है। और जो जिस तरह से एनडीए ने बहुत ज़्यादा फोकस, खास करके जेडीयू ने अपना फोकस महिलाओं के ऊपर रखा और कई योजनाएं ताबड़तोड़ चुनाव से पहले 6 महीने पहले लेकर आई जेडीयू नीतीश कुमार, उसका फ़ायदा होता दिख रहा है। हमारे साथ प्रदीप हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदीप, किस तरह का रिजल्ट इस बार नज़र आ रहा है? उम्मीद थी इस तरह की, क्योंकि प्रशांत किशोर ने, आपको भी याद होगा, ये कह दिया था कि अगर जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो मैं संन्यास ले लूँगा। अब क्या होगा? देखिए, उससे ज़्यादा चर्चा मुझे लगता है उस बयान की होनी चाहिए जिसमें प्रशांत किशोर कहते आए हैं कि अगर बिहारी मुझे समझ गए तो मैं 150 पार, नहीं तो 10 से नीचे। और इस टाइम वही होने जा रहा है। 10 से नीचे छोड़िए, 2 सीटों पर, 3 सीटों पर थोड़ी देर पहले वो थे, लेकिन अब फिर से 0 पर आ चुके हैं। और रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू इस बार आप लगाइए 100% का उछाल उनकी सीटों में देखने को मिल रहा है। लगभग 43 सीटें थी उनकी पिछली बार और इस वक्त वो 75 पार पहुंच चुके हैं। बड़ा भाई कौन होगा, ये रेस अभी लगी हुई है। हो सकता है थोड़ी देर में जो है क्लियरेंस इस पर आ जाएगा, चुनाव आयोग इस पर क्लियरेंस दे देगा कि भाई बड़ा भाई कौन होगा। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता हों चाहे जेडीयू हों, वो कहते आए हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जो प्रदीप, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने बहुत रैलियां की, लेकिन फायदा सीधे सीधे नीतीश कुमार को मिलता दिख रहा है। क्या महिला वोटर इसके पीछे का रीजन हो सकती है? देखिए, महिला वोटर चाहे किसी भी स्टेट की रही हो, मध्य प्रदेश उदाहरण है हमारे सामने, झारखंड उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश उदाहरण है, सरकारें अलग अलग हैं दोनों तीनों राज्यों में, लेकिन महिलाओं का जो फोकस है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी या भाजपा या किसी जेडीयू का नहीं है। यहाँ पर आधी आबादी की बात करनी ज़रूरी है कि उनके हक की बात जहाँ होगी वो वहाँ जाएंगी। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि परिवार का मुखिया कहता था, कि परिवार का मुखिया तय करता था कि वोट कहाँ देना है और पूरा परिवार उस तरफ देता था। लेकिन अब आधी आबादी डिसाइड कर रही है कि सरकार किसकी बनेगी, और ये बिहार में भी सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में आंकड़े और साफ होंगे तो पता लगेगा कि आधी आबादी जिस तरफ झुकी है, सरकार उस तरफ बनी है। बिल्कुल, और आंकड़े जैसे ही साफ होंगे हम आपको तुरंत वो तस्वीर दिखाएंगे। नहीं सर, क्या कुछ आप देख रहे हैं, आपकी राय क्या है? जो परिणाम इस बार आ रहे हैं, जो दावे थे, जो वादे थे, जो प्रचार हुए धुआंधार, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो राघोपुर से वो काफ़ी देर से पीछे चल रहे थे, हालांकि अभी वो शायद आगे आ गए हैं, और उनके भाई तेज प्रताप जो परिवार से अलग हो गए, वो भी पीछे चल रहे हैं। आगे पीछे का खेल चल रहा है। किस तरह से इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं? देखिए, जो पूरा रिजल्ट है ये तेजस्वी यादव के लिए झटका है, ये पूरे महागठबंधन के लिए झटका है। इस बार ये कहा जा सकता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है
महिलाओं ने उनको साइलेंट वोटर्स हमेशा से कहा, खासतौर पे बिहार के महिलाएं जो हैं। और आप देखिए जिस तरह से फ्रीबीज़ की जो बात हुई, जिस तरह से 10,000 रुपये जो उनके अकाउंट में गए, महिलाओं से जब वहाँ ग्राउंड पे पूछा जाता है तो उनका कहना है कि अब हमारे पास आ गए, अब हम एनडीए को वोट देंगे। ये उन्होंने खुलेआम कहा था इस बात को। तो अब ये बात भी साबित हो गई बिहार में कि फ्रीबीज़ का वहाँ भी जलवा चल गया। तो अब जो है किस तरह से, अब जहाँ तक ये नीतीश कुमार के बड़े भाई की बात है उसमें अभी काफ़ी देर है, क्योंकि जिस तरह के जो रुझान अभी आ रहे हैं, जो आंकड़े हैं, उसको देखकर ये लगता नहीं है कि नीतीश कुमार इस बार बड़े भाई की भूमिका में जा पाएंगे। और अब देखिए, अब ग्राउंड पे भी धीरे धीरे ही सही लेकिन नैरेटिव बदलने लगा है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी अब ये कह रही है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा वही फेस हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। कल तक वो कह रहे थे कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर ये नैरेटिव चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार, जिसको हम लोग लगातार देखते आए हैं और पहले भी जो उनका इतिहास रहा है, हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा टिल्ट करें और एक बार फिर से वो कहीं लालू यादव या तेजस्वी की ओर देखने लगें। तो इसमें कुछ उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पाला बदलना नीतीश कुमार की आदत बन गई थी और उन्हें इसलिए पलटू कुमार और कुर्सी कुमार के नाम से नवाजा भी गया विपक्ष की ओर से। हमारे साथ बिहार के स्टेट हेड मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुजीत झा से, और जानते हैं, क्योंकि पल पल के अपडेट और तमाम सीटों पर एक एक आंकड़ा सब कुछ इन्होंने ही आप तक पहुँचाया है। सुजीत सर, क्या देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात, बाहुबली जो हैं अनंत सिंह मिठाई बना रहे थे और अब लगता है कि मिठाई खुशी खुशी बांटेंगे। वीणा देवी के घर पे भी सूरज भान, उनके पति, मिठाई बनवा रहे थे, लेकिन उनका मिठाई बट पाएगा कि नहीं बट पाएगा, इस पर भी शंका बनी हुई है। पूरे बिहार में कुछ इसी तरह का रिजल्ट है, खास करके जो वीआईपीज़ हैं उनमें से कईयों को झटका लगने वाला है। किस तरह से पूरे रिजल्ट को आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस पर आऊँगा, लेकिन अभी नैयर साहब ने जो बात कही तेजस्वी यादव की, मैं उस पर एक दो चीज़ बताना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तेजस्वी यादव ने 143 सीटों में से 52 पे यादवों को उतारा था। ये नुकसान कर गया कहीं यहाँ पे, और ये बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा बड़ा फैक्टर, लालू यादव को लेकर तेजस्वी खुद कंफ्यूज थे। तीसरा, जो सहयोगी दलों के साथ उनका तालमेल था, वो भी बहुत डेंट दे गया, जिसका नतीजा आज ये है कि तेजस्वी जूझ रहे हैं। आरजेडी की जो दुर्गति हो रही है उसी का नतीजा है, जो सीटें कम आ गई हैं। तो ये तेजस्वी यादव का आकलन और भी होगा कि आखिर कहाँ और भी पीछे रह गए, लेकिन ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज सुबह जिस तरीके से और कल रात में जिस तरीके से 11:30 बजे तक मीटिंग चली है आरजेडी की और अपने सहयोगी दलों के साथ, और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 18 तारीख को आप लोग हमारे आइएगा शपथ ग्रहण में, मैं सीएम बनने जा रहा हूं। कल रात में वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी ने कहा कि मैं मछली और भात की पार्टी दूंगा, आप लोग आइएगा, लड्डू बन रहा है, मिठाई बन रहा है। लेकिन तस्वीरें कुछ और हो गया, बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। अब दूसरी बात, कहाँ मुश्किलें आई इन लोगों को, तो वो हम तो बता चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि जो यादवों को टिकट दिया गया, यहाँ से कहीं ना कहीं एक खेमा नाराज था, क्योंकि MY समीकरण की बात हो रही है, यहाँ पे Y समीकरण को साधा, लेकिन M समीकरण को शायद आप भूल गए, तो ये एक मुश्किल है। और जनसुराज फैक्टर, जनसुराज पे भी आऊँगा, लेकिन आपका पहले वो सवाल बाहुबली, देखिए कहाँ फंस गए हैं। बाहुबली से एक जगह कहीं ना कहीं पटना की सीट की बात करें तो रीतलाल यादव अभी लीड कर रहे हैं। कभी लालू खेमे में रामकृपाल यादव थे, वो पिछड़ रहे हैं वहाँ पे। दूसरा, अनंत सिंह के यहाँ भी पार्टी की पूरी तैयारी है, भोज की पूरी तैयारी है। आपको अगर आप मोकामा जाएंगे तो वहाँ भी देखिएगा उन तस्वीरों में किस तरह से वहाँ भी भोज की तैयारी है, तो वहाँ बराबरी टक्कर है। बाहुबलियों की टक्कर आप देखिए मोकामा में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन पटना में यहाँ पे रीतलाल यादव लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी सीट है जहाँ पे जिसको आप बाहुबली की संज्ञा देते हैं, वो सीट भी लीड कर रहे हैं लोग। लेकिन अभी जो आपका आखिरी सवाल था कि प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर ने कल रात में, प्रशांत किशोर का एक बयान आया था कि अगर मेरे पास सीट नहीं भी आती है तो मैं अगले 5 साल के लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था लोगों से कि आपको मैंने बस्ता दिया है, आपको मैं वो सपना दिखा रहा हूं, आपके बच्चों के लिए नौकरी रोजगार की बात मैं करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर 5 साल मेहनत करूंगा, क्योंकि उनका बेस वोट जो था वो कुछ नहीं था, वो उनकी मेहनत थी। तो उनको 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा और फिर देखेंगे 2030 के नतीजे।
और सीमांचल की अगर बात करें, क्योंकि वोटिंग वहां बहुत ज्यादा हुई थी, तो वो उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सीमांचल का जो अभी जो रुझान आ रहा है, अभी 2 सीटों का रुझान आया है और दोनों सीटों पे अभी जेडीयू है। अभी थोड़ा सीमांचल पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीमांचल की सीटें करीब 2 बजे तक आपको कंफर्म हो पाएंगी। तो थोड़ा सा सीमांचल पे रुकते हैं। 2 जेडीयू पे लीड कर रही है और धीरे धीरे जैसे रुझान आते जाएंगे और वो नतीजों में बदलेंगे तो फिर हम दर्शकों को बताएंगे। ठीक है, तो हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल रुझान हमारे सामने है और पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन आगे भी इस कड़ी को हम बढ़ाने वाले हैं, आपको तुरंत रिजल्ट बताएंगे।